अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ईवीएस का लेसन नंबर 11 किया था। इस क्लास में ईवीएस का लेसन नंबर 12 करेंगे। द नेम ऑफ योर लेसन नंबर 12 इज हाउसेस गुड एंड क्लीन। घर अच्छे और साफ। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। वी नीड अ हाउस फॉर मैनी रीजन्स। हमें घर की जरूरत होती है बहुत सारे कारणों की वजह से। First, it protects us from changing weather like heat, cold, rain and strong winds. ये हमें बचाता है बदलते हुए मौसम से, जैसे गर्मी, ठंड, बारिश और तेज हवाएं। Second, we can keep our belongings like clothes, jewelry and utensils safely. घर के अंदर हम अपनी चीजें, अपने कपड़े, अपने जेवर और अपने बर्तन सेफली रख सकते हैं। Third, we can stay with our loved ones comfortably. और हम आराम से अपने प्यारे लोगों के साथ इस घर में रह सकते हैं। फोर्थ, इट प्रिवेंट्स रॉबर्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट फ्रॉम हार्मिंग अस। ये हमें बचाता है चोरों से, जानवरों से और कीड़े मकोड़ों से। लिविंग टुगेदर, एक साथ रहना। वी लिव विद आवर फैमिली इन आवर होम्स। हम अपने परिवारों के साथ अपने घर में रहते हैं। मैनी फैमिलीज लिव क्लोज टू ईच अदर। बहुत सारे परिवार एक दूसरे के नजदीक रहते हैं। दीज फैमिलीज एंड द अदर प्लेसेस अराउंड आवर होम्स टुगेदर फॉर्म अ नेबरहुड। ये परिवार और हमारे घर के आसपास दूसरे घर मिलकर बनाते हैं नेबरहुड, पड़ोस। पीपल लिविंग इन द नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर्स। और जो लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं, नेबरहुड में रहते हैं, उन्हें हम नेबर्स, पड़ोसी कहते हैं। दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर मैनी थिंग्स। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। दे हेल्प ईच अदर एंड कॉपरेट इन टाइम्स ऑफ नीड। ये एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं जरूरत के वक्त पर। दिस इज द रीजन दे लिव टुगेदर। यही कारण होता है कि हम एक साथ रहते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेस, घरों के प्रकार। अर्ली मैन डिड नॉट लिव इन हाउसेस। अर्ली मैन, पहले के इंसान या आदिवासी घरों में नहीं रहते थे। ही लिव्ड इन केव्स एंड अंडर ट्रीज। वो गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहते थे। आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत सालों बाद, ही लर्न टू मेक हाउसेज ऑफ बैम्बू, मड एंड स्ट्रॉ। बहुत सालों बाद उन्हें बैम्बू से, मड से, मिट्टी से और स्ट्रॉ से घर बनाने आ गए। सच हाउसेज आर कॉल्ड हट्स। ऐसे घरों को हम हट्स कहते हैं। हट्स आर कॉल्ड कच्चा हाउसेज। और हट्स को हम कच्चे हाउसेज या कच्चा घर कहते हैं। दे कैन बी इजीली ब्रोकन एंड ब्लोन अवे बाय स्टॉर्म एंड रेन। ये आसानी से टूट सकते हैं और इन्हें आंधी या तूफान में ये खराब हो जाते हैं। ग्रेजुअली मैन बिगेन बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर हाउसेस। धीरे धीरे करके आदमी ने स्ट्रॉन्ग घर बनाने सीख लिए। दे आर कॉल्ड पक्का हाउसेस। उन्हें हम पक्के हाउसेस या पक्का घर कहते हैं। दे आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, स्टील एंड मेनी अदर थिंग्स। ये घर सीमेंट, ईंटे, लोहे, स्टील के बने होते हैं और बहुत सारी दूसरी चीजों के। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन्स। इन पर तेज हवा या बारिश का कोई असर नहीं पड़ता। दे आर मेनी काइंड्स ऑफ पक्का हाउसेस। पक्का हाउसेस बहुत तरह के होते हैं, जैसे बंगलोज, फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अ क्लीन हाउस, एक साफ घर। It is the responsibility of each member of the house to help to keep the house neat and clean. ये घर के हर एक मेंबर की जिम्मेदारी होती है कि वो घर को साफ सुथरा रखने में मदद करें। We can do so by keeping the following points in mind. हम ऐसा कर सकते हैं, इन चीजों का ध्यान रखें। Make sure there are lots of doors and windows to allow fresh air and sunlight to come in. हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए ताकि घर में ताजी हवा और सनलाइट आ सके। सनलाइट हेल्प्स टू किल जर्म। धूप कीटाणुओं को मारने में मदद करती है। पुट वायर मैश ऑन डोर्स एंड विंडोज टू प्रिवेंट फ्लाइज एंड मॉस्किटोज फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। दरवाजों और खिड़कियों पर हमें जाली लगानी चाहिए ताकि कीड़े मकोड़े और मच्छर घर के अंदर ना आ सके। बिल्ड अ बाउंड्री वॉल टू स्टॉप स्ट्रे एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। हमें घर के चारों तरफ बाउंड्री बनानी चाहिए ताकि जो घर के बाहर जो जानवर होते हैं वो घर के अंदर ना घुस सके। क्लीन द बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स एवरी डे एंड कीप देम ड्राई। हमें हर रोज टॉयलेट और बाथरूम साफ रखना चाहिए, उन्हें साफ करना चाहिए और उन्हें सूखा रखना चाहिए। स्वीप एंड मॉप द फ्लोर्स ऑफ द हाउस एवरी डे। हमें रोज झाड़ू देनी चाहिए और पोछा लगाना चाहिए घर के फर्श का। क्लीन द कॉबवेब्स रेगुलरली, कीप द डस्टबिन्स कवर। हमें रोज जाली साफ करनी चाहिए और डस्टबिन्स को कवर रखना चाहिए। डस्ट द फर्नीचर ऑफ द हाउस एवरी डे। घर के फर्नीचर की रोज डस्टिंग करनी चाहिए। डेकोरेटिंग अ हाउस, घर को सजाना।
We decorate our house on several occasions like birthday parties, anniversaries and festivals. हम बहुत सारे अवसरों पे अपने घर को सजाते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी या त्योहारों पे. People use different things to decorate their houses like रंगोली, flowers, leaves, festoons, balloons and lights. लोग अलग अलग चीजों से अपने घर सजाते हैं, जैसे रंगोली, फूल, पत्तियां, बैलून, लाइट्स एक्सेट्रा. Some unusual houses, कुछ अलग घर. The kind of houses we build depends upon the region and its climate. हम जिस तरह का घर बनाते हैं वो डिपेंड करता है कि वहाँ की जगह और वहाँ का मौसम कैसा है. Houses on stilts. These houses are built on poles or stilts in places like Assam where it rains a lot. कुछ घरों को पोल्स के ऊपर बनाया जाता है ऐसी जगहों पे जहां पे बारिश बहुत होती है, जैसे असम. द पोल्स और स्टिल्स कीप द हाउस हाई अबव द ग्राउंड. इन पोल्स की मदद से घर जमीन से ऊंचा रहता है. दिस प्रोटेक्ट द हाउस एंड द पीपल फ्रॉम फ्लड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. और ये घर में रहने वाले लोगों को और घर को बाढ़ से और जंगली जानवरों से बचाता है. द रूफ ऑफ दीज हाउसेज आर स्लैंटिंग सो दैट द रेन वाटर स्लाइड डाउन इजीली. इन घर की जो रूफ होती है वो स्लैंटिंग होती है, टेढ़ी होती है, जिससे बारिश का पानी आसानी से नीचे चला जाए. इन मोस्ट स्टिल्ट हाउसेज द लेडर यूज टू एंटर द हाउस इज रिमूव्ड एट नाइट. बहुत सारे स्टिल्ट हाउसेज में जो सीढ़ी होती है घर पर ऊपर चढ़ने के लिए, उसे रात में हटा दिया जाता है. जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि ये घर पोल्स के ऊपर बना हुआ है और यहाँ पे सीढ़ी भी है इस घर में चढ़कर जाने के लिए. नेक्स्ट है हाउसेज ऑन बोट. सच हाउसेज आर सीन इन कश्मीर एंड केरला. ऐसे घर हमें कश्मीर और केरला में देखने के लिए मिलते हैं. ये रहे हाउसेज ऑन बोट, जो बोट के ऊपर घर होता है. दे आर बिल्ड्स ऑन बोट. इन्हें बोट के ऊपर बनाया जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग हाउसेज और हाउस बोट. इन बोट नाव के ऊपर बने हुए घर को हम फ्लोटिंग हाउसेज और या हाउस बोट भी कहते हैं. दे फ्लोट इन कैनाल्स एंड लेक्स. और ये लेक्स में और कैनाल्स में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं. Next is houses on wheel. A house that can move from one place to another is called a caravan or a travel trailer. ऐसा घर जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है उसे हम कारावा या ट्रेवल ट्रेलर कहते हैं. जैसे ये घर एक गाड़ी के ऊपर बना हुआ है तो इसे आसानी से हम इधर से उधर लेके जा सकते हैं. नेक्स्ट है टेंट्स. दीज आर मूवेबल शेल्टर्स. ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाले घर होते हैं. दे आर मेड ऑफ कैनवस, क्लोथ और लेदर. इन्हें हम कैनवस से, कपड़े से या लेदर से बनाते हैं. दे कैन बी फिक्स एंड फोल्डेड इजीली. इन्हें आसानी से फिक्स किया जा सकता है, फोल्ड किया जा सकता है. दे आर यूज बाय पीपल इन माउंटेन, डेजर्ट्स एंड वाइल्ड कैंपिंग. लोग इसे पहाड़ों में, रेगिस्तानों में या कैंपिंग करते वक्त इस्तेमाल करते हैं. हाउसेज ऑफ आइस. Igloos are dome-shaped houses made of blocks of ice. इग्लू डोम की शेप के घर होते हैं जो बर्फ की ईंटों से ब्लॉक से बने हुए होते हैं. दे कैन ओनली बी मेड इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स लाइक ग्रीनलैंड. ऐसे घर सिर्फ और सिर्फ बहुत ठंड वाली जगहों पे बनाए जा सकते हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड. सो स्टूडेंट, जैसा आपने देखा इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हम कैसे अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं, घर कितने टाइप के होते हैं, कैसे अलग अलग टाइप के घर होते हैं. तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आइए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट टेस्ट में मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे आपको टाइप ऑफ हाउस दे रखा है और उसकी क्वालिटी दे रखी है. आपको जो जिस तरह के घर को हम कहते हैं उससे मैच करना है. फर्स्ट है हाउस मेड ऑफ आइस. आइस से बने हुए घर को हम क्या कहते हैं? इग्लू. सेकेंड, हाउस मेड ऑन पोल्स. पोल्स के ऊपर जो घर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टिल्ट हाउस. थर्ड, हाउस मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड मड. स्ट्रॉ और मड से बना हुआ, मिट्टी से बने हुए घर को हम क्या कहते हैं? कच्चा हाउस. फोर्थ, हाउस ऑन व्हील्स. पहियों के ऊपर जो घर होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारावा. नेक्स्ट है टिक द करेक्ट. फर्स्ट, आवर हाउस शुड बी क्लीन, डर्टी. हमारा घर कैसा होना चाहिए? साफ या गंदा? हमारा घर होना चाहिए साफ. तो यहाँ पे करेक्ट क्या है? क्लीन. सेकेंड, इग्लूज आर बिल्ड इन हॉट / कोल्ड प्लेसेस. सो इग्लूज कहाँ पे बनाए जाते हैं? गर्म जगह पे या ठंडी जगह पे? ठंडी जगह पे, कोल्ड प्लेसेस पे. थर्ड, अ बंगलो हट इज अ पक्का हाउस. बंगलो या हट में से कौन सा पक्का हाउस है हमारा? बंगलो. फोर्थ, अपार्टमेंट टेंट्स आर मूवेबल हाउसेस. कौन से घर मूवेबल है, एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं? अपार्टमेंट्स या टेंट्स? टेंट्स. फिफ्थ, हाउस बोट्स आर कॉमन इन कश्मीर और दिल्ली. हाउस बोट्स हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है? कश्मीर में या दिल्ली में? कश्मीर में. इसका सी हमें नहीं करना है. आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. डी में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड अ हाउस. हमें एक घर की जरूरत क्यों होती है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज अ हाउस नीड डोर्स एंड विंडोज. एक घर के अंदर दरवाजे और खिड़कियां क्यों होनी चाहिए.
थर्ड क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन अ कच्चा हाउस एंड अ पक्का हाउस। कच्चा हाउस और पक्का हाउस में आपको डिफरेंस बताना है। मैंने आपको क्वेश्चन की मीनिंग समझा दी है, चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डू वी नीड अ हाउस, हमें घर की जरूरत क्यों पड़ती है। ये रहा इसका आंसर। अ हाउस प्रोवाइड अस विथ शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर, वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स एक्सेट्रा। एक घर हमें शेल्टर पनाह देता है और हमें बचाता है मौसम से, जंगली जानवरों से और चोरों से। ओके, तो ये आपका फर्स्ट आंसर है। आपका सेकंड क्वेश्चन था व्हाई डज अ हाउस नीड डोर्स एंड विंडोज, के एक घर में दरवाजे और खिड़कियां क्यों होनी चाहिए। सो इसका आंसर है अ हाउस नीड्स डोर एंड विंडोज टू अलाउ फ्रेश एयर एंड सनलाइट टू कम इन। एक घर में दरवाजे खिड़कियां होती हैं ताकि ताजी हवा अंदर आ सके और धूप अंदर आ सके। आपका थर्ड क्वेश्चन था राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन अ कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। कच्चा हाउस और पक्का हाउस में आपको फर्क बताना था। चलिए थर्ड आंसर भी देख लेते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन में का आंसर है ये। पहले हमने कच्चा हाउस के बारे में लिखा है हाउसेस ऑफ बैम्बू, मड एंड स्ट्रॉ आर कॉल्ड कच्चा हाउस। बैम्बू, मिट्टी और स्ट्रॉ से बने हुए घर को हम कच्चा हाउस कहते हैं। एग्जाम्पल हट, टेंट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका पक्का हाउस। मैन बिगेन बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर हाउसेस। अब इंसानों ने स्ट्रॉन्ग घर बनाने शुरू कर दिए हैं। दे आर कॉल्ड पक्का हाउस, उन्हें हम पक्का हाउस कहते हैं। एग्जाम्पल बंगलो, फ्लैट एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, ये आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये रहा इसका आंसर नंबर 1 एंड 2 और ये रहा आपका आंसर नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। आपको अपनी अपनी कॉपीज के अंदर ये लेसन कंप्लीट करना है। सो प्लीज टेक आउट योर डायरीज एंड राइट इट डाउन योर डायरी। So student, this is your homework. Do complete lesson number 12 in your copies. So that's all for your today's class. Allah Hafiz.